यदि आपने शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय स्तर से यानी किसी अधिकारी से आरटीआई में सूचना मांगी थी और आपको सूचना नहीं मिली या आपको मिली है तो उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो अब क्या करें, किस स्तर के अधिकारी को अब आप जो है कार्रवाई करोगे और क्या लिखा जाएगा, क्या उसके साथ संलग्न किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बस सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि आप यदि शिक्षा विभाग से आपने किसी में आरटीआई मांगी थी तो किस स्तर के अधिकारी से आप सूचना मांग सकते हो, उससे अगला जो अथॉरिटी होगा उसको शिकायत कैसे करोगे, यानी उसको क्या लिखा जाएगा। तो ये सब कुछ आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं कि आपने शिक्षा विभाग में किसी स्तर के अधिकारी से आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जन सूचना अधिकार नियम के तहत सूचना मांगी थी। अब आपको सूचना मिली है या नहीं मिली है, और मिल गई है तो आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तो अब किस स्तर के अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ब्लॉक लेवल यदि आप शिक्षा विभाग से जन सूचना के नियम के तहत आरटीआई में सूचनाएं मांगना चाहते हैं तो सबसे पहला तो अधिकारी होता है, हर स्टेट में हो सकता है नाम कुछ और हो, ब्लॉक लेवल का अधिकारी तो बीईओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। हो सकता है स्टेट में कुछ और नाम कहते हो, अलग अलग हो सकता है, बट मेरे यहाँ पर जो है नाम मैं वो बताऊंगा। तो ब्लॉक लेवल पर तो होता है खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो आप आरटीआई तो वहाँ से मांग सकते हो। इसके लिए सेकंड क्लास होना जरूरी है, जिससे हम वो एसपीआई होता है जन सूचना अधिकारी, सोशल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसको ही अथॉरिटी होती है आरटीआई के तहत सूचना प्रदान कराने की जिम्मेवारी उसकी होती है। तो आप उससे आरटीआई मांग सकते हो। यदि उसने आपको कोई सूचना नहीं दी तो आप क्या करेंगे। फिर दूसरी बात आती है, क्या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मांग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी अधिकारी से भी आरटीआई में सूचना मांग सकते हैं। अब वहाँ से भी आपको सूचना नहीं मिली तो अब आप क्या करोगे। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको आरटीआई लगाने के 30 या 35 दिन, मान लीजिए लास्ट, वैसे नियम 30 दिन का है, 35 दिन तक भी आपको आरटीआई में कोई सूचना नहीं मिली या मिल गई और उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो भी आप 35 दिन के बाद ही आरटीआई में प्रथम अपील लगा सकते हैं यानी फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। तो अब ये किस स्तर के अधिकारी को लगेगी, तो देखिएगा कितने दिन बाद लगनी थी वो मैंने आपको बता दिया। यदि अब आप बताता हूं कि आपको किस स्तर के अधिकारी को लगाना है। यदि देखिए, यदि आपने खंड शिक्षा अधिकारी बीओ ब्लॉक लेवल के अधिकारी से मांगा है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से, तो उसकी जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी होता है वो होता है DWO। हमारे यहाँ पर तो DWO कहा जाता है हरियाणा में। आप हो सकता है किसी स्टेट में देख रहे हो तो वहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को लगती है फर्स्ट अपील, डिस्ट्रिक्ट पर हेडक्वार्टर होता है उनका। ये ब्लॉक लेवल पर बात थी आरटीआई की, और जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, वहाँ अधिकारी बैठते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, हमारे यहाँ पर तो DWO कहा जाता है, या DOB को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो चार्ज होता है कई बार DWO और DO का एक ही अधिकारी पर हो सकता है, तो आप DO को भी लगा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी। यदि वहाँ कोई प्रोविजनल है, अलग अलग है, तो वो आपको फिर वापस भेज देगा, भाई आपके जो फर्स्ट अपील हमारे यहाँ नहीं लगेगी, उस कार्यालय में लगेगी, तो वो आपको भी बता सकते हैं, तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। यदि आपने ब्लॉक लेवल पर लगाया था तो उसका तो मैं जहाँ तक बता रहा हूँ हमारे यहाँ पर जो चल रहा है, हो सकता है कि स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी दी हुई हो। तो हमारे यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन एंड DWO होता है, उसी के यहाँ पर लगती है। फिर उसके बाद बता दूँ कि यदि आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेट जो SSC का ऑफिस होता है, उसके यहाँ पर आपने कोई आरटीआई लगाई थी, ये आरटीआई में, और आपको कोई सूचना नहीं दी या मिली है तो संतुष्ट नहीं है, तो उसकी फर्स्ट अपील कहाँ लगेगी। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही अधिकारी तो आरटीआई में सूचना देने के लिए नियुक्त होता है, और यदि ये फुल फ्लैश अधिकारी है यानी विभाग द्वारा इसको फुल फ्लैश नियुक्त किया गया है, पूर्ण रूप से नियुक्त किया गया है DPC के पद पर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर, तो फर्स्ट अपील भी हरियाणा में जो चल रहा है, हरियाणा में जो फर्स्ट अपील लगती है वो DPC के ऑफिस में ही लगती है। यदि DPC उस कार्यालय में नहीं है यानी वहाँ पर नियुक्त नहीं है केवल, तो उसका जो चार्ज होता है ना DWO के पास होता है, तो फिर फर्स्ट अपील DPC ऑफिस में नहीं लगेगी, फिर फर्स्ट अपील लगेगी आपकी DWO ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पर तो केवल DWO पर DPC का चार्ज था।
काम करने का ही चार्ज था, फर्स्ट फुल फ्लैश नहीं था। वो फुल फ्लैश तो DW है। तो इस स्थिति में यदि DPC फुल फ्लैश नहीं है ऑफिस में, यदि किसी अधिकारी को चार्ज दिया हुआ था, तो उसकी जो फर्स्ट अपील लगेगी ना, तो वो लगेगी DW ऑफिस में। तो इस प्रकार का आप फर्स्ट अपील शिक्षा विभाग में लगा सकते हैं। यदि आपने हेडक्वार्टर से मांगा है तो हेडक्वार्टर में भी ही उसकी फर्स्ट अपील लगती है। यानी आपने किसी शिक्षा विभाग के, मान लीजिए जो हेडक्वार्टर है, जो राज्य का जो आयोग होता है, वहाँ पर आपने सूचना मांगी है, RTI वहाँ से मांगी है, तो आपकी जो फर्स्ट अपील है ना उसी अधिकारी को लगेगी। यानी स्टेट लेवल का काम हो गया ये, तो स्टेट लेवल का जो फर्स्ट अपील लगेगा उसी अधिकारी को लगती है। तो इस प्रकार आप वहाँ पर स्टेट लेवल पर भी मांग सकते हैं। तो RTI में प्रथम अपील कैसे लगना है, और फर्स्ट अपील लगने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि फर्स्ट अपील यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं मांग रहे, किसी और डिपार्टमेंट से मांग रहे, तो उनके भी जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है ना, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अधिकारी होते हैं। पर कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है वो नहीं होते, वो रीजनेबल टाइप में उनके रीजनेबल सेंटर बनाए गए होते हैं। यानी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही एक आध दो ऑफिस होते हैं, फिर उनका सेंटर होता है रीजनेबल, जो सीमा होती है, उनके 4-5 डिस्ट्रिक्टों का एक रीजन सेंटर होता है, वहाँ पर उनके हायर अथॉरिटी बैठती है, तो उनके वहाँ पर लगती है जो फर्स्ट अपील वो लगती है। जैसे मान लीजिए आप PWD विभाग में लगाने लगे, तो PWD विभाग में आपको केवल फर्स्ट अपील नहीं मिल सकती, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यालय है वहाँ पर नहीं लग सकती, उनके लिए उनका रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। तो उनकी जो फर्स्ट अपील लगती है रीजनेबल सेंटर पर जाकर लगती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यालय अधिकारी होते हैं उनसे तो आप केवल RTI में सूचना मांग सकते हैं। तो आइए गाइस, फर्स्ट अपील कैसे लिखते हैं ये सब कुछ इस जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, तो सेवा में यहाँ पर आपको फर्स्ट अपील लिखना है, RTI प्रथम अपील या फर्स्ट अपील, जिसको भी ये मिलेगा वो समझ जाएगा कि ये फर्स्ट अपील है, वो उसी क्लर्क को, उसी अथॉरिटी को ये फॉरवर्ड करेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है सेवा में। अब लिखा किस प्रकार जाएगा, इसमें हमें कम शब्दों में ज़्यादा बयान करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कम शब्द लिखने हैं और ऐसे सुनिश्चित शब्द लिखने हैं जिनसे ज़्यादा बयान हो जाए, उसकी समझ में आ जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो सेवा में अब यहाँ पर लिखना है जन सूचना। जन सूचना SPIO होते हैं, जो जन सूचना प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के नियम के तहत, यानी सोशल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो। तो जन सूचना वह, उसके बाद यहाँ पर लिखना, अब आपको जैसे मान लें मैंने DPC से लगाई थी, अब मैं उसकी जो फर्स्ट अपील है ना वो DW को लिखूंगा। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी में लिख सकते हैं DW, या हिंदी में लिखोगे तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हो सकता है। स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अलग अलग, कहीं पर कुछ हो, किसी स्टेट में कुछ और कहते हो। तो यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ DWO। ये ऑफिस आप समझ जाते हैं, ऑफिस के कर्मचारी क्या है, किस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब कौन सा जिला है तो मैं वो लिख देता हूँ जिला, अपना यहाँ पर लिख देता हूँ जिला। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा विषय। विषय में लिखना है RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना, मुझे तो सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील बारे, ये ऑफिशियली लैंग्वेज होती है जो कम शब्दों में ज़्यादा बयान की जाती है। यानी RTI एक्ट बना था 2005 में, उसके तहत मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील बारे। यदि आपको सूचना मिल गई है तो आप उसमें संतुष्ट नहीं हो उन पॉइंटों से, तो आपको लिखना सूचना जो हमें प्राप्त, यानी RTI एक्ट 2005 के तहत प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील बारे। उसके बाद लिखना श्रीमान जी या महोदय, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखना यहाँ पर उपरोक्त विषय अनुसार मैंने, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पर लिखना है कि दिनांक, किस दिनांक को आपने ये सूचना मांगी थी, वो आपके पास उनकी प्रतिलिपि होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, आगे आपके भविष्य में भी काम आएंगी। यानी अगली जो फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, उसमें भी काम आती हैं। दिनांक इतनी, इस डेट को। अब यहाँ पर आपको लिखना है जिस रजिस्टर्ड डाक से आपने भेजा था उसका सीरियल नंबर लिखना है, या स्पीड पोस्ट से भेजा था वो सीरियल नंबर लिखना है,
या आपने दस्ती तौर से जमा किया था तो उसका डायरी नंबर, यानी ऑफिस में जाकर दस्ती तौर से जमा किया था तो उसका डायरी नंबर भी यहाँ पर लिखना है। को इंडियन में, जैसे मैंने इसको इंडियन पोस्ट से भेजा था तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। यदि आपके पास इंडियन पोस्ट नंबर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको फिर यहाँ पर लिखना है पोस्टल आर्डर नंबर, यानी PO नंबर द्वारा, यानी पोस्टल आर्डर होता है जो हमने RTI में फीस लगाई थी, उसमें हमारे नीचे सीरियल नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये फीस जमा ऑफिस में होती है, मेंटेन होता है रिकॉर्ड, जिससे उनको पता चल जाएगा इसके तहत ये सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। तो आपको यहाँ पर लिखना है इतने पोस्टल ऑर्डर नंबर, तो आपको लिखना है सूचना मांगी थी परंतु इस तारीख तक हुई, यानी जिस तारीख में आप लिख रहे हो, यानी वो कब लिखना है 30 दिन के बाद तो लिखना ही है, 35 दिन के बाद लिखना है। तो इस तरह से इस दिनांक तक मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि आपको सूचना प्राप्त हुई है तो आपको लिखना है कि आपके द्वारा जो सूचना मुझे भेजी गई थी या मुझे प्रदान कराई गई उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस बिंदु में ये सूचना मांगी थी और आपके द्वारा ये सूचना दी गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, या आपने सूचना गलत भेजी है, या मेरे जो मांगी गई सूचना से मिलान नहीं खाती है। इस तरह से कुछ आपको लिखना है जिनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो, वो कारण आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुझे सूचना नहीं मिली तो मैं यहाँ लिखूँगा मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः आपसे निवेदन है। अब निवेदन ही कर सकते हैं आप उनसे, अतः आपसे लिखना, अतः आपसे निवेदन है कि सूचना प्रदान कराई जाए। यानी अब हमने कम शब्दों में ज़्यादा बयां कर दिया, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। वो यहाँ पढ़ेगा तो भी क्लर्क है जो भी यहाँ पर पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, इसने इसके तहत आवेदन किया था और इसको सूचना नहीं दी गई है, तो इसलिए इसने क्या लगाया है, फर्स्ट अपील लगाया। वो हेडर में भी पढ़ लेगा तो अभी उसकी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना आपको प्रार्थी कौन है, प्रार्थना करने वाला, उसके हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी है। यदि हस्ताक्षर नहीं है तो भी आपकी जो RTI है या फर्स्ट अपील है वो रिजेक्ट की जा सकती है, आपको कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी इसके विषय में कि आपकी जो रिजेक्ट कर दी गई है। उसके बाद पता भी ज़रूर होना चाहिए, यदि पता भी आपका अनकम्प्लीट है, मोबाइल नंबर और मेल की कोई ज़रूरत नहीं है पते में, केवल आपको डाक पता पूरा होना चाहिए। डाक पता भी पूरा नहीं है तो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद इधर आपको दिनांक जरूर लिखना, दिनांक भी नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई सूचना भी नहीं दी जाती इन विषयों पर। ये कार्यालय अधिकारी होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, जो हमारे अधिकार हैं हमसे ज़्यादा उनके पास होते हैं, तो इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कोई सूचना भी नहीं देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर संलग्न में ही जरूर लिखना है, संलग्न माने साथ क्या लगा रहे हो, RTI की प्रति जरूर संलग्न करनी है, जो आपने RT मांगी थी उसकी फोटो कॉपी, क्योंकि कार्यालय स्तर के ऐसे ही कार्य होते हैं, आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट उनके पास खो जाते हैं और रिसीविंग करते हैं परंतु सूचना भी नहीं देते, गायब भी हो जाते हैं। ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, DC ऑफिस लेवल तक भी होता है। मेरे पास इस प्रकार के बहुत सारे सबूत हैं, मैंने कई बार सूचनाएं मांगी थी, वो लिखा आ गया मुझे, जबकि रजिस्टर्ड डाक से भेजा था सब कुछ कि यहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत कुछ होता है पर जो अधिकार हैं वो उनके पास हमसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको यहाँ पर RTI की प्रति भी जरूर लगानी है। तो इस प्रकार आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हो तो किस तरह से, किस स्तर के अधिकारी से आप सूचना मांग सकते हो, फर्स्ट अपील कैसे लगा सकते हो। यदि आप आम नागरिक हो तो भी आप किस कार्यालय में सूचना मांग सकते हो, किस में फर्स्ट अपील लगा सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी दी है। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।